विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विजय तिलक आप देख रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे बने हुए हैं। प्राची पराशर हमारे साथ है मेन स्टूडियो से, साथ ही साथ ब्रेकिंग सेंटर से दीपा बाफिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। अमित शाह इस वक्त बोल रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, देखिए। 67 लाख माताओं को और एक सरकार बना दो जिन जिन के पास ये उज्ज्वला का सिलेंडर है वो सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। 2,56,00,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। 37,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। अब एक बार फिर से किसान भाजपा की सरकार बना दे, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली का कोई बिल नहीं भरना है, बिजली मुफ्त में देनी है। 2,61,00,000 घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1,42,00,000 घरों में निःशुल्क बिजली पहुंचाने का काम किया। फेफना वालों 1,42,000 1,42,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई, मगर आप मुझे बताओ फेफना वालों के घरों में बिजली रानी कभी 20 घंटे आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? 24 घंटे आती थी क्या? 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा? बस योगी आदित्यनाथ जी ने हर गांव में 22 घंटे से ज्यादा बिजली देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर गरीब के घर में एक स्वास्थ्य का कार्ड दिया है, जिसके तहत 5 लाख तक की सारी व्यवस्था, 5 लाख तक की सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की निःशुल्क कर दी गई। और मित्रों, ये पूरा पूर्वांचल 2 चीजों से बड़ा परेशान था। मैंने भी दौरा किया है 2013 में। जिस जनपद में जाता था कहते थे अमित भाई हम मच्छर से भी परेशान है और माफिया से भी परेशान है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान और शौचालय देकर मच्छरों से मुक्ति दिलाई और योगी जी ने माफिया से पूर्वांचल को मुक्ति दिलाने का काम किया। जापानी बुखार लगभग 90% आंकड़े कम हुए हैं। हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं और इसके ट्रीटमेंट सेंटर भी बनाए गए। और मित्रों, हमने वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल बनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दूसरा होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनाया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में नए ब्लॉक बनाए। जनपद सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर, ये सभी जगह नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले 1600 बच्चे डॉक्टर बनते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बने। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मित्रों, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, आज और 5 सभाएं हैं, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर का विकास हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलकर एक मजबूत प्रदेश, एक समृद्ध प्रदेश, एक शिक्षित प्रदेश, एक सुरक्षित प्रदेश बनने जा रहा है। और ये यात्रा हमें
चारू रही। सामने ये बुआ भतीजा को आपने देखा, अखिलेश बाबू के चेहरे पर एक ऐनक लगा है, इसमें 2 ग्लास 2 कांच लगे, एक कांच में से उनको एक ही जाति दिखाई देती है। आप और मैं उस जाति में नहीं आते हैं, तो मेरा और आपका भला उस कांच से नहीं होने वाला। एक दूसरा कांच है, उसमें से उनको एक ही धर्म दिखाई पड़ता है, उसमें भी ना आप आते हैं ना मैं आता हूं, आपका और मेरा भला नहीं हो सकता। सबका साथ सबका विकास के आधार पर केवल और केवल मोदी जी ही पूरे उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते। मुझे बताइए फेफना वालों, आने वाले चुनाव में एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे क्या? जोर से बोलो, देंगे क्या? उपेंद्र तिवारी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, बलिया में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे और विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आपको बता दें कि बलिया में आने वाले चरण में चुनाव है और इसीलिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जमकर ताल ठोक रहे हैं, अपने विरोधियों पर आक्रामक शैली के साथ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बहरहाल 5वें चरण का मतदान चल रहा है, जिससे जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर अमेठी से है, जहां भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। जगदीशपुर के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच भिड़ंत की खबर मिल रही है। भिड़ंत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी ने विरोध जताया है। हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। जगदीशपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं सुरेश कुमार पासी। तो आपको बता दें, अमेठी में आज मतदान चल रहा है और इस बीच 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच भिड़ंत की खबर सामने आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में भिड़ गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। अमेठी की ये घटना बताई जा रही है। अमेठी में आज मतदान चल रहा है और इसी दौरान दोनों तरफ के समर्थक, बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी से ये तस्वीरें हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, आमने सामने आ गए। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन तस्वीरें ये उस वक्त की हैं जब ये पूरी घटना। चलिए, लगातार अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्राची आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती से बड़ी खबर है। श्रावस्ती के कैदुआ गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। ग्रामीण बेहद नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जानकारी है, श्रावस्ती के कैदुआ गांव से यहाँ पर मतदान का हुआ है बहिष्कार। ग्रामीण नाराज है, वोट नहीं देने का मन बना चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। इस वक्त ग्रामीणों का गुस्सा जाहिर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुबह 7 बजे से सिर्फ 21 लोगों ने ही यहाँ पर मतदान किया है और देखिए नारेबाजी यहाँ पर किस तरीके से हो रही है। गुस्सा है, वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी मूलभूत सुविधाएं जब तक इनको नहीं मिलेंगी, प्राथमिक विद्यालय लाल केंद्रवा में वोट का बहिष्कार ये लोग कर रहे हैं। जब तक सुविधाएं इनको नहीं मुहैया करवाई जाएंगी तब तक ये मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के आम लोग इस विद्यालय में इकट्ठा हुए और फिर इन्होंने किया वोट का बहिष्कार। और सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक का ये आंकड़ा है कि सिर्फ 21 लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस वक्त मौजूद है श्रावस्ती के लाल केंदुआ में। इस बूथ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने वोट करने से बहिष्कार कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मतदाता कब आएंगे और वोट करेंगे। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदाता का इंतजार करते हुए अधिकारी हैं
सर ये बताएंगे कितने अब तक वोट पड़ चुके हैं यहाँ? 21। क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ मालूम है? ये हम नहीं बता पाएंगे। सन्नाटा है, कितनी देर से सन्नाटा है? अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं भाई, बाहर क्या हो रहा है नहीं पता जी। तो देखिए अपनी ड्यूटी तो निभा रहे हैं लेकिन सिर्फ इंतजार। चलिए सीधे अब आपको कुशीनगर के फाजिल नगर लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। के बाद हक और सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान दिलाने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो हमारे लिए वोट मांग के आए हैं। आपको पता होगा तीसरे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए वोट मांग करके आए और इनका समाज और हर पिछड़ा दलित ऐसा इकट्ठा हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। हो सकता है करहेल की जीत सबसे बड़ी जीत हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी जीत से नहीं जीतना चाहता हूं। वो जीते सबसे बड़ी जीत जिसके लिए मैं वोट मांगने आया। बताओ फाजिल नगर के लोगों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? गिन लो वोट आप अपनी उंगलियों पर। बताओ कितने वोटों से जिता सकते हो आप? पीछे तो नहीं रह जाओगे? बताओ पीछे तो नहीं रह जाओगे? अगर जितना कह रहे हो, हाँ ये बात कही, अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताइए ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। बताओ इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? और जब खाद की बोरी लेने गए, खाद की बोरी मिली थी आपको? डीएपी की बोरी और खाद की बोरी जब लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 10 किलो की चोरी कर लें। कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी इन्होंने। कभी बाजार में जाना और जानकारी करना कि पार्ले जी का बिस्किट पहले कितना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी ने कहा उन्हें मुनाफा पूरा करना है, तो वैसे वैसे आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट छोटा होता चला गया। बताओ छोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए सावधान रहना। ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो बोरी की चोरी 10 किलो हो जाएगी। ये तो कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए?
पानी के जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया कि नहीं बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी और रेलवे स्टेशन भी बेचने जा रहे हैं। तो कुशीनगर के फासिल नगर से संबोधित कर रहे हैं अखिलेश यादव, जहां से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और निशाना साध रहे हैं महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर। एक तरफ छठे चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है तो दूसरी तरफ 5वें चरण का मतदान आज चल रहा है। बड़ी जानकारी है कौशाम्बी से। चायल के भरवारी में बूथ नंबर 13 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। बड़ी जानकारी कौशाम्बी से ये है कि चायल के भरवारी में खबर ये बूथ नंबर 13 में ईवीएम में खराबी बताई जा रही है और इसकी वजह से मतदान बाधित यहाँ पर हो गया। जो मतदाता है वो बेहद परेशान है वोटिंग ना होने की वजह से। हालांकि सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। जानकारी ये है बूथ नंबर 13 को लेकर, जहां पर ईवीएम में आ गई है खराबी और फिर वोटिंग नहीं हो पा रही है। आधे घंटे से मतदान यहां पर नहीं हो पा रहा। लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, लेकिन ईवीएम में खराबी बता रहे अधिकारी, जिसकी वजह से वोटिंग बाधित हो गया है फिलहाल कुछ देर के लिए। और चलिए अलग अलग हिस्सों की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाराबंकी से सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। सनुज, अभी आप कहां पर मौजूद हैं और बताइए वहां की तस्वीरें क्या कुछ दिखा सकते हैं इस वक्त आप? देखिए, मैं बहुत दिलचस्प जगह मौजूद हूं। जिस तरीके से पूरे यूपी में कुर्सी को लेकर जंग चल रही है। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट है, एक अकेली विधानसभा सीट है जिसका नाम कुर्सी विधानसभा सीट है। और यहाँ देख लिए प्राथमिक विद्यालय सेकंड कुर्सी विधानसभा, ये यहाँ पर जो मतदाता है, देखिए दोपहर का वक्त है, वो यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुर्सी विधानसभा सीट है इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, चूंकि यहाँ से बीजेपी के जो विधायक हैं वो सकेंद्र प्रताप वर्मा है, जिन पर बीजेपी ने फिर दांव खेला और उनको मैदान में उतारा है। जबकि इस बार उनका जो कड़ा मुकाबला है वो यहाँ पर राजीव वर्मा के साथ होने जा रहा है, जो बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। कुर्सी विधानसभा सीट के लिए कहा जाता है कि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए।